अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट है। ए पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और ए पार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस साइड पे एक लिंक मिलेगा आई बटन पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। आप याद रखना है, अगर तो आपने बिजनेस मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं ना, तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट्स 1 और 2 के डेली बेस पे एक एक क्वेश्चन कर लें। उसका फ़ायदा आप लोगों को ये पहुंचेगा कि आपके 20 मार्क्स जो ना वो तो कन्फर्म है, क्योंकि 20 से 30 मार्क्स का पेपर असाइनमेंट में से आ जाता है, तो उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप डेली बेस पे एक क्वेश्चन भी कर लेना तो 20 मार्क्स तो आपके कन्फर्म पक्के हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप अगर असाइनमेंट करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको पूरी बुक के क्वेश्चंस आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, उसका ग्राफ भी बनाना है और उसका आंसर जो ना वो भी हमने चेक करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, ये 4x माइनस 12y इक्वल टू -8, यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लेना है, बाकी रह जाएगा x माइनस 4 3 12 होता है और ये -8, 4 1 4 4 2 8, x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब आपने क्या करना है, आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड्स पे करना है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, -x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, ऐसी है ना, सेम आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की बजाय आप क्या करेंगे, जस्ट एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का यूज़ करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप चैप्टर नंबर 3 जो ना वो सीख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और बल्कि यहाँ पे भी मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लेते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की बात करें तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू जो है वो 0 रखनी है, y आपने क्या करना है, वो 0 रखना है। तो x माइनस x ये तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने y 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 2 इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर ले जाएंगे इधर आके, ये x की वैल्यू। अब ये पॉइंट क्या बनेगा, हमारे पास पॉइंट बन गया, पॉइंट हमारे पास ये है -2 और y की वैल्यू कितनी है, 0। ये पॉइंट हमारे पास बन गया -2 एंड 0, x की वैल्यू जो ना वो -2 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब आपने निकालना है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मुश्किल नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। जस्ट आपने ये क्वेश्चन ना, जस्ट 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, आपने एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी ही हैं, एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया आप लोगों को, ठीक है। जब y इंटरसेप्ट की बात करें तो आपने क्या करना है, सिंपली x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दें और बाकी रह जाएगा 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3। अब ये पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू जो ना वो 0 है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3, ठीक है। चलें जी, अब इसका आपने देखिए, ये तो हमारे पास अलजेब्रिकली इसका आंसर तो आ चुका है, इसको आपने ग्राफिकली शो करना है।
तो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे वो हम देखते हैं, बड़े आसान है। ठीक है, चलें जी, ग्राफिकली देखिए। ग्राफ बनाना है आप लोगों ने, वेरी सिंपल है। ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ये लाइन ड्रॉ करनी है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए ये -2 तक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 तक नंबर लगा लें, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, नीचे -1 -2 -1 -2 1 एंड 2। लें जी, अब वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू, ये x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है। ठीक है, चलें जी, x की वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉइंट, y की वैल्यू 0 है। तो याद रखना है इस बात को कि x वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है और y वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है। तो ये कौन सी लाइन है, x वाली लाइन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -2 और 0, कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पॉइंट को ले लें, y की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 ऑलमोस्ट तकरीबन 0.6, ठीक है, 0.66 आता है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 से कम है। ठीक है, 2/3 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में अगर आप आंसर चेक करेंगे तो 0.666 आएगा। ठीक है, तो वो तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू जो ना वो 2/3 है। अब जस्ट आप लोगों ने इन दोनों लाइंस को मिला देना है। मैंने ये थोड़ा सा बनी नहीं है सही तरीके से, आपने अच्छे तरीके से प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।